नए साल के मौके पर नीतीश कुमार अपनी पार्टी को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार 2024 से ठीक पहले 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी दिल्ली में, और दिल्ली में एक बड़ा फेरबदल के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का 2 साल पूरा हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए 2 साल पूरा हो गया, लेकिन खबरें ये भी चले कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं ललन सिंह, लगातार हर फैसला लेने से पहले ललन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमेशा ललन सिंह से मुलाकातें होती रहती हैं नीतीश कुमार की, हर फैसले में ललन सिंह का योगदान रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं खबरें ये भी निकल के आ रही कि जिस तरीके से जिस विरासत यानी जिसके सहारे नीतीश कुमार इतने दिन राजनीति में अपनी एक साफ सुथरी छवि बनाए रखे, जिस राजनीतिक गुरु के सहारे, यानी हम बात कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर की, जिस कर्पूरी के सहारे नीतीश कुमार इतने दिनों तक राजनीति में बने रहे और एक तरीके से कहे तो उनका तूती बोलते रहा, पूरे बिहार ही नहीं पूरे केंद्र में नीतीश कुमार का जलवा कायम रहा। लेकिन अब वो नीतीश कुमार जो है अपने राजनीतिक गुरु के लिए एक बड़ा फेरबदल करने जा रहा है। यूँ तो कहे कि नीतीश कुमार अब एक बड़ा फेरबदल 2024 के लिए भी करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ललन सिंह को जो भूमिका दी गई थी बखूबी निभा रहा है। लेकिन हमेशा नीतीश कुमार अपने फैसले लेते रह चौंका देते हैं। आपको बताते चले कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर को एक बड़ी भूमिका मिलने जा रहा है। आपको बताते हैं कि 2024 से ठीक पहले रामनाथ ठाकुर को यानी जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा जोरों शोरों से चली। आपको बताते चले जिस तरीके से खबरें ये भी निकल के सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से जदयू में सब कुछ ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, कई विधायकों के अंदर से उनकी नाराजगी है, जिसको नीतीश कुमार बखूबी भाप लिए है, या यूँ कहे कि एक नया गेम प्लान बना रहे हैं नीतीश कुमार। जिस तरीके से जदयू को एक तरीके से कहे तो दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी एक तरीके से कहे तो 2024 की शुरुआत में ही जदयू को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं नीतीश कुमार। रामनाथ ठाकुर जिनके सहारे यानी कर्पूरी ठाकुर के जिनके सहारे जो नीतीश कुमार ने इतना लंबा सफ़र तय किया है, अब उसी के सहारे अंत भी करने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि ये कोई आम बात नहीं, जिसके सहारे नीतीश कुमार ने कर्पूरी चर्चा से लेकर के गांव-गांव में अपने लोगों को जोड़ा, जनता के बीच मैसेज दिया कि हमने जो अपने राजनीतिक गुरु हैं उनके विरासत पे चलने का काम किया, उनके विचारों पर चलने किया। अब वही नीतीश कुमार उनका एक तरीके से कहे तो राजनीतिक वारिस के रूप में जिस तरीके से अब नीतीश कुमार जो है रामनाथ ठाकुर को बनाने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी खबरें चले कि जिस तरीके से ललन सिंह को जो जिम्मेदारी दी गई थी, कई जगह ललन सिंह फेल हो गए। यानी मणिपुर की बात छोड़ दे तो उसके अलावा जहाँ पर भी ललन सिंह को विधानसभा में कहा गया था कि राष्ट्रीय एक तरीके से पार्टी का विस्तार करेंगे, लेकिन बखूबी उस विस्तार करने में कहीं ना कहीं ललन सिंह फेल हो गए। और दूसरी ये खबर निकल के आ रही है कि जिस तरीके से ललन सिंह की आए दिन जो नज़दीकियाँ है लालू प्रसाद यादव आरजेडी से बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए भी कई चीज़ें कही जा रही है कि अब नीतीश कुमार इसको कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। मनमुटाव उसी की वजह से होगा। नीतीश कुमार को भरोसा था कि ललन सिंह पार्टी का विस्तार करेंगे, पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, लेकिन ललन सिंह ने तो प्रयास किया, लेकिन उसमें ललन सिंह कहीं ना कहीं फेल हो गए। और दूसरा चीज़ ये कि उनका जो है 2 साल का जो कार्यकाल है, 2 साल लगभग 2 साल कार्यकाल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो पूरा हो गया। वही नीतीश कुमार अब अपने राजनीतिक गुरु के एक तरीके से कहे कि वारिस जो है रामनाथ ठाकुर और जदयू के राज्यसभा सांसद है रामनाथ ठाकुर को एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि रामनाथ ठाकुर को 2024 में यानी जदयू का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये तो खबरें चली, लेकिन अब कितना सच्चाई है क्या 2024 में वाकई में जदयू में बड़ा फेरबदल होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से जदयू में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, और नीतीश कुमार यानी कई जगह कहा जा रहा है कि विधायकों में भी अंदर जो है ललन सिंह के प्रति नाराज़गी है, क्योंकि वो बार बार जिस तरीके से विधायकों की बात नहीं, मुलाकातें नहीं होती है, कम समय मिलता है। इसको देखते हुए नीतीश कुमार जो है एक बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं। और 24 में जो है 24 से ठीक पहले जो है जदयू के एक फेरबदल के संकेत भी मिले हैं, और कहीं ना कहीं हवा भी इसको मिला, इसलिए क्योंकि जिसके सहारे नीतीश कुमार ने इतने दिनों तक राजनीतिक सफ़र तय किया, अब उसी के वारिस को एक कहीं ना कहीं कहे तो जदयू की गद्दी थमाने की कोशिश भी की जा रही है। और कहा जा रहा है कि संभवतः लगभग ये तय हो गया, सब कुछ सही हो गया। नीतीश कुमार उसके लिए भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि ललन सिंह को भाप गए थे, नाराज़ हैं, लेकिन नीतीश कुमार मना लिए। अब देखने वाली बात है कि क्या वाकई में 29 दिसंबर को जदयू में एक फेरबदल देखने को मिलता है या नहीं। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।